स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, देश के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो या फिर कोई भी राज्य सरकार हो, वो अपने स्कीम्स की, पॉलिसीज की काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट करती है। कई बार आपने देखा होगा, कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कुछ भी आप लगाते हो तो वहाँ पर कोई दूसरे राज्य का आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। भले ही वो पूरे देश के लिए रेलेवेंट ना हो, फिर भी यहाँ पर नेशनल न्यूज़ चैनल पर उसका एडवर्टीजमेंट होता रहता है। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश ने इसी प्रकार के स्कीम्स को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर क्या करेगी, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे अपने स्कीम्स और पॉलिसीज़ को एडवर्टाइज कराएगी, उसके लिए पेमेंट देगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर लाइफ टर्म मतलब कि जीवन भर कारावास का भी प्रोविज़न रखा गया है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करता है जो कि एंटी नेशनल है, ये खबर आप देख सकते हो, यूपी गवर्नमेंट announces big change in social media policy with up to life imprisonment for anti-national post। और इसी को डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कितना रुपए मिलेगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज डाली गई हैं, ट्विटर के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं 31 अगस्त से स्टडी IQ का बहुत स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है। इसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस। ये 2025 यूपीएससी के लिए है। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस आप अभी दे रहे हैं वो रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ हर हफ्ते आपके पास कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका है, क्योंकि हर संडे को यहाँ पर एक टेस्ट होगा MCQ वाला, और उसमें अगर आप टॉप रैंक लाते हैं तो 11,000 रुपीज़ का उसको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो मोटिवेशन फैक्टर भी है, आपकी तैयारी भी अच्छी से होती रहेगी। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार एक न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी को अप्रूव किया। उनकी जो कैबिनेट है उत्तर प्रदेश सरकार की, उन्होंने नई सोशल मीडिया पॉलिसी अप्रूव कर दी है, जिसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसे कमा सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रमोट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालता है, मतलब कोई भी पर्सन हो, अगर वो गलत पोस्ट डालता है, एंटी इंडिया पोस्ट डालता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें करता है, तो उसके ऊपर सीवियर पेनल्टीज भी लगाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, इस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 और बताया जा रहा है कि ट्यूसडे को ही इसको अप्रूव किया गया था कैबिनेट के द्वारा। अब क्वेश्चन यह है कि इस पॉलिसी के अंदर है क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो पूरा पॉलिसी है वो राज्य सरकार की जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा लाया गया है, और इसके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर डाला गया है ताकि सरकार अपना एडवर्टीजमेंट कर सके। अब आपको पता ही होगा कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, जो मैं आपको बोल रहा था कि वो एडवर्टीजमेंट्स करती हैं और बहुत सारा पैसा, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किया जाता है, और सरकार को भी लगता है कि लोगों को इसके बारे में पता हो। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जो पार्टीज़ हैं, जो पावर में हैं, वो भी अपने स्कीम्स को बताने के लिए, देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी अच्छी स्कीम लेकर आए हैं, तो करोड़ों रुपए इसके अंदर खर्च हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही होगी कि उसका कुछ पैसा जो एडवर्टीजमेंट करती है वो यहाँ पर डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। बहुत से जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो भी अपने एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से कराते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कई जगह पर। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल्स अपने कंटेंट्स को शेयर करेंगे जो इस पॉलिसी से रिलेटेड होगा, उनको सरकार पेमेंट देगी, पैसे देगी। और ये सोशल मीडिया कौन से इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। यहाँ पर बोला यह गया है कि इन्फ्लुएंसर्स को 4 कैटेगरीज में बांटा जाएगा, 4 ग्रुप्स में बांटा जाएगा बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मतलब जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, उसको टॉप कैटेगरी में, फिर सेकेंड, थर्ड, इस तरह से 4 कैटेगरी में डाला जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि उस कैटेगरी के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर जो है 8 लाख रुपए हर महीने तक कमा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्विटर पर जो इंडिविजुअल है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर महीने कमा सकता है, अगर उसके पास अच्छा खासा फॉलोअर्स है, उसके पास अच्छे खासे लाइक्स वगैरह आते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर वो मैक्सिमम 4 लाख रुपए, ये कैप लगाया गया है कि उससे ज़्यादा सरकार नहीं देगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जो लिमिट है वो सबसे ज़्यादा
कम है, दैट इज 3 लाख रुपीस पर मंथ, ये सरकार देगी। इसके अलावा यूट्यूब की बात करें तो देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि यूट्यूब पे अलग अलग प्रकार के कंटेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वीडियोस होता है, जैसे कि मैं ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, लंबे वीडियोस बना रहा हूँ 10-15 मिनट के, तो वहां पर सरकार 8 लाख रुपए पर महीने तक पेमेंट करने को रेडी है। और जो शॉर्ट्स होते हैं, आजकल शॉर्ट्स का भी जमाना हो गया, 1 मिनट के अंदर क्या चीजें बताई जाती हैं, तो 7 लाख रुपए तक सरकार देगी। इसके अलावा पॉडकास्टर्स जो होते हैं उनको 6 लाख रुपए तक सरकार दे सकती है। और बाकी के जो यूट्यूब कंटेंट होते हैं, जैसे कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट वगैरह किया गया, तो उसमें सरकार 4 लाख रुपए तक देने को रेडी है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये सारी चीजों को हैंडल कौन करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी बायसनेस भी आ सकता है, करप्शन के भी चार्ज हो सकते हैं कि यहां पर जो हैंडल कर रहा है वो हो सकता है कि अपने ही लोगों को ज्यादा पैसा दिलाने की कोशिश करे। तो यहां पर इस पॉलिसी में यह बोला जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक एजेंसीज और फर्म्स को यह पूरा काम दिया जाएगा ताकि वो एडवर्टीजमेंट्स को हैंडल कर सकें। उनकी जिम्मेदारी होगी कि राज्य सरकार की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, क्या वो सही तरीके से इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा बताई जा रही हैं कि नहीं। तो वो सारी जिम्मेदारी कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को यहां पर मिलेगा, जो अलग से यहां पर चेक करेंगी, देखती रहेंगी कि किस तरह से ये पूरा मॉडल काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसा मैं आपको बोल रहा था एंटी नेशनल पोस्ट के लिए, देखिए यहां पर पॉलिसीज में ये बोला गया है कि यहां पर हम रिवॉर्ड तो आपको कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई भी पर्सन, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो यूपी के अंदर अगर कोई भी पर्सन यहां पर कोई एंटी नेशनल पोस्ट डालता है, ऑब्सीन पोस्ट डालता है, ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डालता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, एक बहुत बड़ा कदम यहां पर बोला गया है। अब हो सकता है कि पूरा मामला कोर्ट में भी चला जाए, कुछ पिटीशंस डाले जाए कि सरकार यहां पर जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, उसको छीनना चाहती है। और कहीं ना कहीं गलत, क्योंकि देखिए देश में कई बार ऐसा मौका भी आया है, कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ बोल देते हो, कई बार सरकार आपको अरेस्ट कर लेती है, जेल में डाल देती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मामला कोर्ट में भी जाएगा कि सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें लोगों की जो स्वतंत्रता है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं पवन खेरा, उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि क्या भाजपा विरोधी या फिर सरकार विरोधी अगर कोई बात बोलेगा तो क्या हम उसको एंटी नेशनल कहेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है कि सरकार ने बोला है कि ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट, लेकिन सरकार ने डिफाइन नहीं किया है कि ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट का मतलब क्या है। ऐसे तो कोई भी ऑफिसर होगा वो कह देगा कि ये पोस्ट ऑब्जेक्शनेबल है, भले ही दूसरे के नजर में वो ऑब्जेक्शनेबल ना हो। तो इसमें काफी ज्यादा यहां पर कंफ्यूजन है कि आखिरकार किसको ऑब्जेक्शनेबल, किसको नॉन ऑब्जेक्शनेबल बोला जाएगा। साथ ही साथ देखिए पवन खेरा ने एक और बात कही कि रिसेंटली यहां पर इंडिया गठबंधन की वजह से जो मोदी सरकार है उन्होंने ब्रॉडकास्ट बिल को वापस ले लिया है। देखो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली इसके बारे में काफी चर्चा हुआ था। ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट जारी किया था सरकार ने, ऑल्दो पब्लिक नहीं किया था, कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन उसके अंदर हुआ क्या था कि पहली बार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, उनको सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा बिल था, पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसकी वजह से यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जो भी लोग पोस्ट करते हैं, जो बातें आप कहते हो, उसको सरकार रेगुलेट करना चाहती थी। और इसी की वजह से काफी ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म होने लगा, तो इसको सरकार ने वापस भी ले लिया है। ये जो ड्राफ्ट जारी किया गया था, इसको सरकार ने अभी के लिए तो वापस ले लिया है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि अब क्या आप चोर दरवाजे से, क्योंकि सरकार ने ये बिल तो वापस ले लिया है, तो क्या आप दूसरे दरवाजे से तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। खैर यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है इस चीज को लेकर, देखो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये नीति को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और यहां पर हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी एंटी नेशनल जैसी चीजें ना हो। अगर ऐसा होता है तो हम उसको स्ट्रिक्टली डील करेंगे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि देखिए हम एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अगर वो सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अगर सरकार की नीतियों को पेश करते हैं तो हम उनको पैसे भी दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें सरकार यहाँ पर करने की एक साथ कोशिश कर रही है, ऐसा बोला गया है सरकार की तरफ से। खैर फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यहाँ पर साफ है कि नई सोशल मीडिया पॉलिसी ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाए, ताकि यहां पर लोगों को पता चल सके कि सरकार कौन कौन सी
पॉलिसीज उनके लिए लेकर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो डिटरेंस की चीजें लाई गई हैं कि अनऑब्जेक्शनेबल जो पोस्ट होंगे उसको सरकार अच्छे से डील करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी, इसको लेकर अब काफी डिबेट होने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अब देखना होगा कि आखिरकार आगे सरकार क्या करती है, क्या मामला कोर्ट में जाएगा, क्या होगा, वो तो अल्टीमेटली आगे आने वाला समय बताएगा। बट आपका क्या सोचना है इस नीति को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रूट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली हमारा 31 से जो प्रतिज्ञा प्लस बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 यूपीएससी, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।